अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं इस वक्त रोमानिया में बुखारेस्ट में हूँ और मैंने आज बताना है कि मुझे अभी तक का रोमानिया कैसा लगा या मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा रोमानिया के साथ, क्या कुछ देखने को मिला और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे रोमानिया में आके। ये सारी चीज़ों पे आज मैंने बात करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, रोमानिया यूरोपीय यूनियन का कंट्री यूरोप में है लेकिन शेंजन में नहीं। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया, बहुत सारे लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में कि जी इसने शेंजन का पार्ट बन जाना है और मे बी के अगले साल बने या उससे अगले साल बने। नंबर वन, इसका जो वीज़ा स्टिकर होता है सेम लाइक शेंजन होता है, कोई फ़र्क नहीं होता शेंजन में और इसके स्टिकर वीज़ा में। बस ये एक फ़र्क है कि इसके वीज़ा पे रोमानिया जस्ट लिखा हुआ है और यूरोपीय यूनियन है। जो शेंजन का वीज़ा होता है उसके ऊपर शेंजन लिखा होता है। दैट्स इट, ये एक फ़र्क है, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा मैं आज ये चीज़ बताता चलूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम 2021 में दिसंबर में रोमानिया में आया था और मुझे रोमानिया उस वक़्त इतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिला बिकॉज़ के कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लोज़ थी और उसके अलावा दिसंबर 25 चल रहा था और क्रिसमस की वजह से इनकी सारी चीज़ें सारे मामलात बंद थे, तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका। इस टूर में मैं अगेन 2 साल बाद आया हूँ क्योंकि इनकी एम्बेसी बंद थी। एम्बेसी 8-8 महीने तक अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही थी, तो अब जब अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हुई तो मैंने अपॉइंटमेंट लेके दोबारा वीज़ा डाल दिया। वीज़ा लगा तो मैं इधर आ गया हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था। लेकिन इस टूर में भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सका हूँ, लेकिन कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम चीज़ें जो कि मुझे पिछले टूर में नहीं मिली थी वो इस में मैंने कवर कर ली हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल जाएगी, बांग्लादेशी कम्युनिटी मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे अरबिक पीपल मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आपको वर्क परमिट करते हुए मिलेंगे, वर्क परमिट पे आए हुए मिलेंगे, स्टडी वीज़ा पे मिलेंगे या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे या फिर डी कैटेगरी का कोई भी वीज़ा उसमें आए हुए मिल जाएंगे। या फिर डी कैटेगरी के वीज़ा में आपको पता कि शादी का भी वीज़ा होता है, उसके बाद बिज़नेस वीज़ा भी होता है। डी कैटेगरी लॉन्ग टर्म कैटेगरी का वीज़ा होता है, सी टाइप शॉर्ट टर्म कैटेगरी का वीज़ा होता है। तो मैं तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी वीज़ा पे आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको मोस्टली लोग यहाँ वर्क परमिट के ऊपर मिलेंगे या फिर स्टडी वीज़ा पे मिलेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हो डी कैटेगरी में, जब जाते हो आपको यहाँ का कार्ड मिल जाता है। जब यहाँ पे कार्ड बनता है उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कि अपनी कंपनी वगैरह बना सकते हो यहाँ पे रोमानिया में, और उसके अलावा आप यूरोप में कहीं पे भी मूव हो सकते हो। खैर, इस पे भी बात करूँगा कि ये रोमानिया से आगे यूरोप कैसे लीगल तरीके से आप मूव हो सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको हलाल फूड शॉप मिल जाएंगी, मसाजिद मिल जाएंगी और हर तरह का रहन सहन ज़िंदगी का आपको आसानी से मुयस्सर है। देखें, मेन इशू क्या आता है इंसान को कि जी हम यहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम दूर, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। मैंने लोकेशन लगाई थी, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पे क्योंकि मुझे और ही यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट और इसके अलावा हलाल फूड इराकी रेस्टोरेंट मिल गए थे, तो मैं उधर ही जाके खाना खा आया था। ठीक है, अब देखिए कितनी खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे ना। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा तारीखी या कदीमी या कंट्री है और तकरीबन 1,500 साल पुरानी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी और कितने 100 साल तक आपकी पुरानी बिल्डिंग्स प्रिजर्व की हुई हैं। आई थिंक सो कोई पुलिस है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इनका मेट्रो का निज़ाम है या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुझे सेम लाइक रशिया की थोड़ी बहुत याद आई, क्योंकि यहाँ का जो अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना कदीमी है। तो मैं जब अमेरिका में गया था तो अमेरिका का भी न्यूयॉर्क में अगर कोई भाई गया हुआ तो उनको पता ही है किस तरह का मेट्रो का निज़ाम है अमेरिका के अंदर। और रशिया में आपको पता है, या फिर आप जॉर्जिया वगैरह में गए हो तो रशियन स्टेट्स में जितना भी है तो वहाँ पे किस तरह का निज़ाम रहता है।
तो यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे बस सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मेट्रो सिस्टम बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ऊबर टैक्सी वगैरह सिस्टम बहुत ज़्यादा है। टैक्सी तो अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी आपसे पैसे मांग सकती हैं। अगर आपने 1-2 गलियाँ भी छोड़ के जाना है तो आपसे मे बी के ज़्यादा पैसे मांग लें, लेकिन 20-25 ली के अंदर आपको छोड़ आते हैं। उसके बाद अगर आप ऊबर टैक्सी कर लेते हो तो आपको बड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है, बहुत कम प्राइस के ऊपर आप ट्रैवल कर लेते हो। और इसके अलावा दोस्तों मसाजिद में आपको बताता चलूँ, एक मस्जिद है जी, खैर अभी दोनों मसाजिद का मेरा नाम ज़हन से निकल गया, तो वहाँ पे आप लोकेशन लगा के जा सकते हो ईज़िली। कंस्ट्रक्शन लाइन में यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके अलावा डिलीवरी की बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, लाइक फूड डिलीवरी शॉप पे हमारे पाकिस्तानी भाई लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट देखे, होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हुए काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने बहुत सारी देखी। यहाँ पे कुछ भाई मिले, वो बता रहे थे कि भाई हम यहाँ पे चनियोट पाकिस्तान से फर्नीचर ला के तो यहाँ पे सेल आउट करते थे और बहुत सारा पैसा अर्न किया। यहाँ पे कुछ पत्थर पाकिस्तान से आता है, वो उसके बने हुए तमाम ये डेकोरेशन पीसीस वगैरह का था, वो हम सेल आउट करते थे, वो बहुत ज़्यादा चलते थे। उसके बाद कुछ उन्होंने एक चीज़ बताई कि गारमेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियस बात है कि पाकिस्तान से जो लेदर वगैरह आता है वो भी बहुत ज़्यादा सिस्टम यहाँ पे चलता है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे कंफर्म करता रहा बताता जो चीज़, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लेकिन जो चेकआउट होता है सम टाइम मैंने लेट भी किया चेकआउट। मीन्स टू से कि 1 बजे भी किया, 12 बजे चेकआउट होता है, मैं 1 बजे भी चेकआउट कर गया हूँ, 2 बजे भी किया कुछ कंट्रीज़ के अंदर, उनसे परमिशन लेके कि भाई मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई 12 बजे का मतलब है 12 बजे चेकआउट करना। वो तो फिर मैंने अलग से जाकर रिक्वेस्ट की 12 बजे के बाद कि मैं बस सामान पैक कर रहा हूँ अपना, तो मुझे 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर दिए जाएँ, तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। तो चेकआउट जो 12 बजे का है वो 12 बजे ही चेकआउट है। उसके अलावा भाई इस कंट्री के अंदर जब मैं आया हूँ, लोग बहुत अच्छे, प्यार करने वाले और सपोर्टिव और कोऑपरेटिव, उसके अलावा हेल्पफुल, ये सारे ऐसी नेचर के लोग हैं। जहाँ तक बात की जाए एयरपोर्ट पे, ओबियस बात है एयरपोर्ट पे थोड़ी सख्ती ज़रूर रहती है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर मोस्टली हमारे लोगों ने क्या किया, आगे माइग्रेट हो गए आगे किसी यूरोप कंट्री के अंदर, क्योंकि ईज़ी वे है, यहाँ से आप इजीली माइग्रेट हो जाते हो आगे शेंजन में, तो शेंजन बॉर्डर साथ लगते हैं, तो इसलिए एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी सख्ती होती है। पाकिस्तानी, इंडियन से, बांग्लादेशी से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप कौन से किस प्लेस पे जाना, क्या करना है आपने, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको रिपोर्ट करेंगे। वो उनका राइट भी है कि भाई आपसे पूछ सकें। मेरे से भी क्वेश्चन किए थे और मैंने इस पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या पूछा जाता है मुझसे, क्या क्वेश्चन हुए। उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, चीप है, इजीली आपको हर चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है यूरोप में क्लब और कैसीनो और इस तरह की सारी चीज़ें हैं हर जगह पे, तो यहाँ पे भी इसी तरह का ही माहौल है। अच्छा, कोई भाई रशिया वगैरह गया हो तो उसको पता है रशिया कितना खूबसूरत कंट्री है। आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा रशियन टच मिलेगा। ये है जी बल्कान स्टेट, बल्कान में से, वो मेरा फ्रेंड के साथ में, मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो वो मुझे ही ढूंढ रहा था, तो मैं पीछे से आ रहा है। अच्छा, बल्कान स्टेट में से एक है। इसी तरह रशियन स्टेट्स, आपको पता रशियन स्टेट्स में आ जाती हैं, लाइक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, ये रशियन स्टेट्स हैं। मैं जहाँ पे हूँ ये है बल्कान स्टेट्स, और यूगोस्लावियन स्टेट्स में आ जाती है, वो बोस्निया वाली साइड आ जाती है, सर्बिया वाली साइड आ जाती है। तो बल्कान का खूबसूरत कंट्री है, ओल्ड कंट्री है, जिसने आगे शेंजन यूरोप में
इंशाल्लाह चला जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ आपको ना बिल्डिंग्स दिखाता चलूँ। ये देखें, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं दोस्तों, खूबसूरत व्यू। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, एक और बात बोली जाती है कि यूरोप का गरीब तरीन कंट्री है, यहाँ पे जाके क्या करना है। यहाँ पे आप कम से कम दोस्तों सैलरी 1000 यूरो तक कमा लोगे। अब ये मैंने नहीं बात बोली हुई, यहाँ पे रहने वाले वो भाई हैं जो कि जिन्होंने मुझे ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन दी, वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। 1000 यूरो तक आप इजीली यहाँ पे सैलरी कमा लोगे। प्लस यूरोप का तो गरीब कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान से भाई अमीर है। पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से अमीर है। जिस कंट्री के अंदर लोग वर्क परमिट लेके आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और 1000 यूरो तक कमा रहे हैं। अभी मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ पीछे से, ये देखें, ये डिलीवरी बॉय जा रहा है, ठीक है। तो जिस कंट्री के अंदर लोग वर्क परमिट लेके आके काम करते हैं, तो वो कंट्री कैसा होगा ये आपको खुद मालूम है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जी दूसरे यूरोप के मुकाबले में थोड़ा सा इसको कह सकते हो लो। लाइक अगर आप फ्रांस के साथ कंपेयर करना शुरू कर दो, नेदरलैंड्स के साथ इन दूसरों, वो तो नहीं ना हो सकता। इसका स्टेटस लाइक बुल्गारिया जैसा है। बुल्गारिया की इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इसकी थोड़ी सी करेंसी के हवाले से, करेंसी इसकी नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूएई दरम के करीब करीब पड़ता है, तो बुल्गारिया का तो खैर ज़्यादा बड़ा करेंसी है। तो गाइज़ काफ़ी कुछ बता दिया, अब जो चीज़ें रह गई होंगी फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ख्याल रखें अपना, नए टॉपिक पे मिलूँगा नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।